जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं राजेश जाट। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के जो यूथ हैं, आप सभी के लिए नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज़ इंडियन आर्मी ने नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस, वो आपके सामने ओपन है। और मैं जैसे कि आपको इस पर नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में मैं लगातार 2 से 3 वीडियो के माध्यम से आपको जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो अब तक शेयर कर चुका हूँ। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मुझे कॉल आ रहे हैं, आप सभी को एक्चुअली नोटिस नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, जो इंडियन आर्मी का अभी मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑफिशियली नोटिस देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप इसका जब भी इसके अंदर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट है उसको लॉगिन कर लेना है। देन इसके बाद आप पहुंच जाएंगे इसके ऑफिशियली होम पेज पर, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो सभी जितने भी मध्य प्रदेश के यूथ हैं, आप सभी इस फॉर्म को पहले रजिस्टर्ड करें इसको, और फिर उसके बाद अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप सभी के पास। जिन बच्चों का चयन नहीं हो पाया है जीडी में, जो अब अग्निवीर के थ्रू, उनको फिर से मौका मिल रहा है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें प्लीज़। देखिए, ये हो गई ऑफिशियली वेबसाइट ओपन आपके सामने इंडियन आर्मी की। अब जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, एक ऑफिसर सेक्शन आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये एक जेसीओ और अदर इनरोलमेंट का एक सेक्शन अलग है। जैसे ही आप जेसीओ और इस पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए, बैक करिए, और ये जेसीओ और अदर इनरोलमेंट सेक्शन पे जब आप रैली नोटिफिकेशन, उसके बाद पास में जस्ट दिया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जाना है, स्पेशली जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं, आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ तो कोई मध्य प्रदेश का, जबलपुर ARO का, ZRO का तो कोई नोटिस दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नोटिफिकेशन फॉर सोल्जर एन ए वेटनरी रिक्रूटमेंट रैली एट दुर्ग छत्तीसगढ़ फ्रॉम 21 to 22 नवंबर 2022, ये वाला नोटिस है। इस पर आपको क्लिक करना है। ये जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा ऑफिशियली नोटिस ओपन हो जाएगा, और इसी पर मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। सो इसमें आपको एक बार और मेन पॉइंट जो है वो बताना चाहूँगा कि जितने भी मध्य प्रदेश के यूथ हैं, आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो डेट है आपकी, ये आपकी 21 से 22 नवंबर को आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। 21 से 22 नवंबर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है। अब आपकी रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो गई है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी एलिजिबल मेल कैंडिडेट्स हैं, हाँ, इसमें गर्ल्स का भी कुछ डाउट आ रहा है, ये वैकेंसीज ओनली फॉर बॉयज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। सो इसमें जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन 1 तारीख, मतलब 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर रात को 12 बजे तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपकी सेकंड स्टेज आएगी एडमिट कार्ड की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। कैंडिडेट्स विल लॉग इन आफ्टर 3 नवंबर 2022 एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड विच दे विल कैरी टू रैली साइट। मतलब 3 नवंबर के बाद आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आपकी पहली रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है प्लीज़ आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए ऑफिशियली इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद 3 तारीख के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में आपका जो भी वेन्यू है, डेट है फिक्स, जो लोकेशंस आपको मिलेगी वो पूरी फिक्स उसमें ही रहेगी, अभी चेंज हो सकती है, ठीक है। और जो वैकेंसीज हैं वो 2 कैटेगरी में आई है, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग वेटनरी के अंदर, ठीक है। और एज वगैरह भी आपका 25 साल मैक्सिमम दिया हुआ है। आप इस ऑफिशियली वेबसाइट को, नोटिस को एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। आज मैं बात करने वाला हूँ इसके बाद डॉक्यूमेंट्स को लेकर। बच्चे पूछ रहे थे कुछ कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनाना है, तो जैसे कि मैंने पहले आपका रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी छूट मिलेगी, सारा डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो है हमारा वो फुली डिपेंड होने वाला है आपके डॉक्यूमेंट के। ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप यहाँ पर एक बार इनकी लिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो भी एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वो एडमिट कार्ड आपके साथ रखना है। यहाँ पर सारे पूरा एकदम आपको समझाया गया है कि पूरा इस जो इन्होंने बोला है उन चीज़ों को ध्यान रखें आप। प्रिंटेड ऑन लेज़र प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक द साइज। मतलब आप जो भी आपका जो
एडमिट कार्ड है उसकी साइज़ को छोटा ना करें, A4 साइज़ के ही पेपर पर आप इसकी साइज़ को निकलवाएं। इसके बाद आपको 20 फोटोग्राफ चाहिएंगे। यहाँ पर देखिएगा इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस है, 20 फोटोग्राफ आपके वाइट बैकग्राउंड के होना चाहिए, ठीक है, और नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। आपके 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, कंसिडर नहीं होगा। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, डेट्स टू बी प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ फोटोग्राफ, मतलब जिस तारीख को आप फोटो खिंचवाओ उस तारीख का आपको डेट मेंशन करवाना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बॉटम साइड में, ठीक है, आप बता सकते हैं जहाँ पर भी आप फोटो खिंचवाएं। और एक चीज़ और आपके लिए यदि है कि कंप्यूटराइज्ड फोटोकॉपीड शॉप्ड फोटोग्राफ्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब जो भी आप फोटो से फ़ोटो बनवाओगे, जो पुराना फोटो जाकर अगर आपने कंप्यूटर से बनवाया है तो वो मान्य नहीं होगा। कोई भी आपने कहीं पर शॉप में जाके भी ऐसा कुछ एडिटिंग करवा ली है तो वो मान्य नहीं होगा, आपको फ्रेश फोटो खिंचवाना ही पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ्स मस्ट बी विथ प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव। आप प्रॉपर हेयर कट में और क्लीन शेव होना चाहिए, ये आपको साफ साफ मैसेज दिया गया है। छोटी छोटी एडवाइस है इंडियन आर्मी की साइड से, आप इनको जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और जो भी सिख कैंडिडेट है उनको सारी चीज़ें छूट हैं। अगर आप अपना टर्बन में, मतलब आप अपनी पगड़ी में भी खिंचवा सकते हैं, जो भी आपके रिलीजन के अंदर जो भी धर्म को चीज़ें अलाउ हैं उन सभी में आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडमिट कार्ड। फोटोग्राफ 20 रखना है, फोटोग्राफ के बारे में आपको बता दिया किस टाइप के आपको फोटोग्राफ ले जाना है। एडमिट कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया। तीसरा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। सभी आप समझदार हैं तो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पर बताया गया है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। आप कुछ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में, जैसे अगर मध्य प्रदेश से हैं तो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के तौर पर जो इशू होता है वो आपका डोमिसाइल स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लेटेस्ट आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। रिलीजन सर्टिफिकेट देखिए, यहाँ पर रिलीजन सर्टिफिकेट को लेकर बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज़ होते हैं। इसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि रिलीजन सर्टिफिकेट कब आपको लेकर जाना है। देखिए कि रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द तहसील SDM इफ रिलीजन एज सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब आपका अगर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, तो तब आपको इसकी नीड है। बट जब आप एफिडेविट बनवाते हो तो वहाँ पर आपका जो भी रिलीजन है वो मेंशन रहता है, तो आपको इसके बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलीजन सर्टिफिकेट आप हो सकता है अगर बनवा सकते हो तो बनवा लेना। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका पुलिस थाने से 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखें। रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो, SOS मतलब सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्समैन, सन ऑफ विडो वॉर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो, ठीक है, उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, NCC सर्टिफिकेट होल्डर जरूर ध्यान दें, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, ABC सर्टिफिकेट आप लेकर जाएं। अगर आपने RDC रिपब्लिक डे परेड भी किया हुआ है तो आपकी ये जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका इसमें एग्जाम जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेकर जाएं। इसमें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर अगर और नीचे अपन चलते हैं, स्क्रॉल करेंगे, हाँ, ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बाद आपको इसमें ध्यान रखना है आपका पेन, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सरपंच, नगर सेवा, रेसिडेंट्स प्रूफ आप जहाँ रहते हैं उसके लेकर जाना है, मतलब आपका सरपंच से भी बना होना चाहिए, सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आप अनमेरिड है, मैरिटल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, 21 साल तक के आप अगर हो तो आपका अनमेरिड का सर्टिफिकेट जरूर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें दिया गया है कि बोनस मार्क्स इन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन हैं, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो आपको कितने 20 मार्क्स मिलेंगे बोनस मार्क्स, ठीक है। स्पोर्ट्समैन, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो स्पोर्ट्समैन में आप देख सकते हैं अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने स्टेट को अपने सीनियर और जूनियर में नेशनल लेवल पर अगर आपने इंडिविजुअल में मेडल जीता है या फिर अगर आपने किसी टीम में 8th पोजीशन लगाई हुई है नेशनल लेवल पर तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, इसका जरूर ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट दिया है कि अगर आपने रिप्रेजेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी, जो आपके नोडल्स होते हैं कॉलेज में, अगर आपको कॉलेज और
यूनिवर्सिटी को आपको इंटर लेवल पर अगर आपने इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल लिया है, या फिर अगर आपकी 6th पोजीशन है टीम में, अगर आप किसी टीम इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आपकी टीम की 6th पोजीशन है तो वहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स, जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो खेलो इंडिया गेम्स अभी शुरुआत हुई है, उनमें अगर आपने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, उसमें भी अगर आपने इंडिविजुअल मेडल जीता है या टीम इवेंट में अगर आपकी 6th पोजीशन है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर हम आगे इसमें बात करें, हाँ तो ये देखिएगा यहाँ पर, सॉरी हाँ थोड़ा सा, रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल एंड हैव वन बाय मेडल इंडिविजुअली इवेंट और हैव रीच्ड अप टू 4th पोजीशन इन द टीम इवेंट। मतलब अगर आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, उसमें अगर आपने कोई सिंगल गोल्ड मेडल जीता है, या अगर आप टीम इवेंट में कितनी पोजीशन, अगर आपकी 4th पोजीशन है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने स्टेट स्कूल टीम इन इवेंट, अगर आपने स्कूल से अगर आपने स्टेट लेवल को प्रेजेंट किया है तो आपको भी यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को लेकर जो भी मार्क्स का इनका आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मतलब कहने का साफ साफ है, अगर आपने इंटरनेशनल किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल खेला हुआ है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट हो या किसी नोडल यूनिवर्सिटी से खेले हुए हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी है, इंडिविजुअल मेडल अगर आपके पास हैं, तभी आपको इन बोनस मार्क्स का फ़ायदा मिलने वाला है। हम बात कर लेते हैं एनसीसी के। तो NCCA, NCCB, NCCC और NCCC विथ RDP रिपब्लिक डे परेड अगर आपके पास हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। NCCA वालों को 5 मार्क्स का बोनस है, पर आप देख सकते हैं। NCCB सर्टिफिकेट को आपको 10 मार्क्स का बोनस मिलने वाला है। NCCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को 15 मार्क्स का बोनस मिलने वाला है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर NCCC सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट होल्डर हैं तो अगर आपने रिपब्लिक डे परेड किया हुआ है तो आपका एग्ज़ाम एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको छूट मिल जाएगी, आपको एग्ज़ाम माफ़ हो जाएगा, उसमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका पूरे डॉक्यूमेंट लिस्ट को लेकर। आप सभी को इनको कैरी करके जब भी आप रैली साइड जाएँ तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर ज़रूर जाएँ। और हाँ, एक चीज़ और इन्होंने बताई है कि अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर आप कहीं स्टडी कर रहे हैं और अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट है, फॉर एग्जांपल आप कॉलेज लेवल पर हो और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में वालों ने डिपॉजिट करवा रखे हैं, तो आप रैली साइड जब जाएं तो आप उनकी जो भी फ़ोटो कापीज़ हैं वहाँ पर अटेस्टेड करवाएं प्रिंसिपल से, और उस पर नोटरी बनवा के आप उसका NOC लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अलाउ कर सकते हैं। बट जैसे आपकी रैली पास होती है, आप फिजिकल पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर शो करना पड़ेंगे। और जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप उनके सामने शो नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, यही चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट में बताई गई हैं। सो ये मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं, छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। आप सभी 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 30 तारीख इसकी लास्ट है। इसके एडमिट कार्ड 3 नवंबर के बाद आ जाएंगे। और आपकी जो एग्ज़ाम्स है, रैली जो होगी, पहले आपकी रैली होगी, 1600 मीटर की रेस होगी, वही प्रोसीजर है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश, अभी भी आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं है, आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन आर्मी की ओर से निकाली गई हैं, एटलीस्ट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी हमारे पास वापस से रनिंग के लिए स्टार्ट हो गए हैं, जिन्होंने अभी अग्निवीर में अपने किस्मत को आजमाया बट किसी कारणवश रह गए थे, तो उनके सामने एक फिर से अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है और वो है नर्सिंग असिस्टेंट की। तो देखिए आपके सामने 2 ऑप्शंस अब आ गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले GD में नहीं हो पाया है अग्निवीर के थ्रू, आप इसमें भी अपना जो चांस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको मिस ना करें और अपनी किस्मत यहाँ पर भी आजमाएं। और पूरे डेडिकेशन के साथ, जितनी कमिटमेंट के साथ आपने पहले तैयारी करी थी, प्लीज़ आप इस 1 महीना और ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है इसमें आपका चयन हो जाएगा। और रिटर्न पर आप फोकस कर लीजिएगा। एक प्रॉपर अच्छे गाइडेंस में रहकर अगर आप रिटर्न की प्रिपरेशन करते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ से नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी की 1 सीट आप पक्की कर सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा कि JR डिफेंस एकेडमी पर आपको लगातार जो भी आपका नर्सिंग असिस्टेंट का जो सिलेबस है पूरा करवाया जाएगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और जितने भी स्टूडेंट्स आप मुझे वॉच करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रिपरेशन करें। और भी कोई अपडेट होगी आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।